2014 के बाद आप देखेंगे कि देश कितना बदल गया। 2014 के पहले कितना नीरसतापूर्ण वातावरण था, लेकिन बिल्कुल बदलाव हुआ है। और 22 जनवरी के ये जो दिन है, उससे पहले विपक्ष का एक ही कार्य है कि देश को किस तरह तोड़ा जाए, जातियों को किस तरह अलग अलग किया जाए। हम सर्वधर्म सम्मान करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने धर्म को हिंदू कहने में, हमारी रगों में जो खून बह रहा है उसको बताने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी यात्रा निकलती है, वो अगर कभी भी किसी भी धर्म के, स्पेसिफिक मैं किसी भी धर्म की बात करूं तो अगर मुस्लिम संप्रदाय के इसके गलियों से भी अगर निकलती है तो हमारे धर्म में सिर्फ हम उसका उल्लास करते हैं, कभी भी उनको घात प्रतिघात नहीं करते। ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य उनका है। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आवागमन के साधन की बात कीजिए, दुकानों की बात कीजिए, होटल की बात कीजिए, यातायात बढ़ेगा, ट्रेन आप चलने लगी, उसके बाद फ्लाइट चलेगी, रोजगार मिलेगा। सम्मान का विषय है कि हम लोगों के लिए जो रामलला के प्रति जो हमारी आस्था थी, वो आज ये सपना साकार होने जा रहा है। अटल जी ने हमेशा एक चीज कही थी कि आप मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो इसको विपक्ष को भी लेना चाहिए। जिस चीज का उन्होंने विरोध किया, जिस कारण कार सेवकों पे गोली चली, आज वही सपना जो कि हम लोगों ने जिसके लिए इतना त्याग, बलिदान, तपस्या की, वो सच होने जा रहा है। और हमारे साथ अंजलि मिश्रा हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं ना कहीं वॉरियर के खानदान से ताल्लुकात रखते हैं आप। राम जन्मभूमि भी कहीं ना कहीं एक लंबा संघर्ष का ये नतीजा है। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले आखिरकार इतना संघर्ष के बाद ये जो अब बन रहा है। देखिए, जब भी हमें कोई भी चीज़ मिली है, चाहे हम देश की स्वतंत्रता की बात करें, जब भी हम देश की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो जाने कितनी ही माताओं के बेटे, कितनी ही बहनों के भाई, कितनी ही हमारी बहनें जो कि विधवा हुई, तब हमें ये आज़ादी मिली। तो आज ये इतना हर्षोल्लास का विषय है, इतने सम्मान का विषय है कि हम लोगों के लिए जो रामलला के प्रति जो हमारी आस्था थी, वो आज ये सपना साकार होने जा रहा है, जिसमें कि ना जाने कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। और अटल जी आडवाणी जी का ये सपना था जो कि अब साकार कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने अथक प्रयासों से और दृढ़ निश्चय के साथ। आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग जो है वो कहीं ना कहीं लंबी कतार लगा करके प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और एक और विपक्ष के नेता कह देते हैं कि मंदिर से क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। यही आस्था का विषय होता है। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा सनातन है। जो आप देख रहे हैं कि पूरी लाइन लंबी लगी हुई है और लोगों को श्री राम लला के दर्शन करने हैं, तो यही एक आस्था, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। अटल जी ने हमेशा एक चीज़ कही थी कि आप मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो इसको विपक्ष को भी लेना चाहिए। और अगर सरकार देश हित में, जनहित में कोई भी कार्य करती है तो उसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जी ने एक बात यह भी कहा था कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर यह देश बचना चाहिए, ये लोकतंत्र बचना चाहिए। बिल्कुल। और इसका आपको बहुत अच्छे से अगर आपको याद हो कि उन्होंने एक वोट के कारण सत्ता का बिल्कुल लोभ नहीं करते हुए सत्ता छोड़ दी थी। और अटल जी ने ही कहा था कि मैं श्री राम को मानते हुए, जैसे कि श्री राम कहते थे कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, अपयश से, तो वही अटल जी ने कहा था कि मैं कभी भी सत्ता का लोभी नहीं हो सकता, मैं अपयश से डरता हूं और मुझे अपयश नहीं चाहिए। और ऐसी सरकार जिसमें मुझे खरीद फरोख्त करनी पड़े, मुझे लेन देन करना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं उसी सत्ता को पाने के लिए जो लोग हैं वो मंदिर पर भी टिप्पणी कर दे रहे हैं। जी, सत्ता को पाने के लालच में लोग मंदिर पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही उनका अवचेतन मन में जो उनके भरा हुआ है, जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, जिस कारण कार सेवकों पे गोली चली, आज वही सपना जो कि हम लोगों ने जिसके लिए इतना त्याग, बलिदान, तपस्या की, वो सच होने जा रहा है। तो उनकी जो बौखलाहट है वो तो लाजमी है। रोजगार कैसे मिलेगा मंदिर?
रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आवागमन के साधन की बात कीजिए, दुकानों की बात कीजिए, होटल की बात कीजिए, यातायात बढ़ेगा, ट्रेन आप चलने लगी, उसके बाद फ्लाइट चलेगी, रोजगार मिलेगा। आर्थिक रूप से भी ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत सारे रोजगार इसमें दिए जाएंगे लोगों को। तेजस्वी यादव है बिहार के डिप्टी सीएम, वो कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मंदिर खाना थोड़ी दे देगा। फिर हम धर्म पूजा क्यों करते हैं? हम सभी लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हम पूजा करते हैं। अगर बात की जाए तो फिर मस्जिद में भी मत जाइए, फिर गुरुद्वारे भी मत जाइए। आप ये सारी चीज़ें जो विकास की हैं, वो विकास अपनी जगह हो रहा है। स्कूलों का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। मैं बलरामपुर से हूँ, आपको खुद ही पता है कि अब वहाँ यूनिवर्सिटी आ रही है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यूनिवर्सिटी के लिए अपना प्रपोजल दिया और वो पास भी हो गया और वहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण भी शुरू हो रहा है, भूमि पूजन हो चुका है। तो ये सब विकास अलग से हो रहा है और इसमें राम मंदिर निर्माण का मुद्दा कहाँ गया? ये हमारे हिंदू धर्म का बहुत सदियों का सपना है जो आज पूरा होने जा रहा है। उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, साथ देना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कुछ मौलानाओं का बयान आ रहा है कि 20-22 को यात्रा ना करें। हमारी जो भी यात्रा निकलती है वो अगर कभी भी किसी भी धर्म के, स्पेसिफिक में किसी भी धर्म की बात करूं तो अगर मुस्लिम संप्रदाय के इसके गलियों से भी अगर निकलती है तो हमारे धर्म में सिर्फ हम उसका उल्लास करते हैं, कभी भी उनको घात प्रतिघात नहीं करते। ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य उनका है, वो उसको ध्यान में रखें। कहीं ना कहीं राहुल गांधी न्याय यात्रा पे चले गए, कौन अन्याय कर रहा है देश में? जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान श्री राम की कृपा हो रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, और उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, उन्होंने 2014 के बाद आप देखेंगे कि देश कितना बदल गया। 2014 के पहले कितना नीरसतापूर्ण वातावरण था, लेकिन बिल्कुल बदलाव हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव तरफ बदलाव होता चला जा रहा है। और राहुल गांधी अपनी यात्रा पे ध्यान दें जो उन्होंने यात्रा की थी। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है। जब बुलावा मिला है तो अभी आने में आनाकानी कर रहे हैं। चलो भाई, ये जो 22 तारीख आ रही है, 22 जनवरी के ये जो दिन है, उससे पहले विपक्ष का एक ही कार्य है कि देश को किस तरह तोड़ा जाए, जातियों को किस तरह अलग अलग किया जाए। हम सर्वधर्म सम्मान करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्म अपना अपना धर्म निभा रहे हैं और ये बेकार की उनकी बात है और उनको अपने बयानबाजी में थोड़ा सुधार करना चाहिए और थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो आने से मना कर दिया। ये अखिलेश यादव की अपनी मंशा होगी कि उनके पिताजी के कार्यकाल में ही कार सेवकों पे गोलियां चली थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका अपना मन गवाही नहीं दे रहा हो आने के लिए। लगता है प्रभु श्री राम जिसको बुलाएंगे वही आएंगे। जी बिल्कुल, प्रभु श्री राम जिस पर कृपा करेंगे वही आएगा। और आप देखेंगे कि ये जो 22 जनवरी का दिन है, ये हमारे लिए चाहे कितनी भी दिवाली हो, चाहे कितना भी दशहरा हो, उन सबसे बड़ा दिन है। अटल जी का सपना था, आडवाणी जी का सपना था, और जो साकार हो रहा है ये बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही सम्मान का विषय है हमारे भारत देश के लिए। ऐसे साहब तो कह रहे हैं कि अभी तो नौजवानों तैयार हो जाओ और भी मस्जिदों को लिया जाएगा। ओबीसी साहब का काम एक ही है, इसी तरह की गलत बयानबाजी करना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने कोई भी जिस तरह से बात की जा रही है मस्जिद की, तो सबसे पहले मैं आपकी बात को ठीक करना चाहूँगी, उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगी। सबसे पहले वो एक मस्जिद नहीं थी, वो एक विवादित ढांचा था, और जब विवादित ढांचा है तो उसको समतल तो करना ही पड़ेगा उस पर पुनर्निर्माण करने के लिए। तो वो विवादित ढांचे को समतल किया गया, उस पर पुनर्निर्माण किया गया। भूल नहीं पा रहे, वो कह रहे याद रखेंगे हमेशा के लिए। कार्य हमारे भी, उन्हें भी बहुत कुछ याद रखना चाहिए और उन्हें कुछ और भी चीज़ें याद रखनी चाहिए, जिसका कि परिणाम है कि आज विपक्ष कहाँ खड़ा है। तो उस पर वो अपना स्वयं आकलन करे कि क्या चीज़ें उन्हें याद रखनी चाहिए और क्या चीज़ें उन्हें भूल जानी चाहिए। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों से कह रहे हैं कि 22 के बाद आइए, और लोग मान नहीं रहे हैं, भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना लग रहा है हो गया है।
राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। वही पुराने दिन आएंगे, वही राम राज्य होगा, वही हमारा अयोध्या का साम्राज्य होगा और जो हमारे राजा हैं राम लला वही राज करेंगे। और ये फिर से एक बात कहूँगी कि बहुत खुशी का विषय है और इसको हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। और आपको भी मैं कहूँगी कि जय श्री राम, और इसी के साथ चलते चलिए और हमारे जो ईश्वर हैं उनको प्रति अपनी आस्था रखिए। सभी धर्मों को साथ लेके चलिए, पर अपने धर्म को निभाने में, अपने धर्म को हिंदू कहने में, हमारी रगों में जो खून बह रहा है उसको बताने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। हम बहुत बहुत हिंदू हैं शुक्रिया। और हिंदू ही रहेंगे।